साहब पिछले 4-5 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और आप सब ने जो शक्ति दिखाई और दिखा रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो बच्चा है, जो दिलीप है, उसका असली गांव सवगढ़ है। आज तक किसी भी अखबार में सवगढ़ का नाम नहीं आया है। पहली बात तो पुलिस की रिपोर्टिंग ही गलत लग रही है मुझे, क्योंकि उसका हड़े का नाम कलारिया है, उसमें करालिया कर दिया है, और निवासी देव सोमनाथ आ रहा है। देव सोमनाथ तो अपने आप में अलग पंचायत है भाई, वो दूर पंचायत है। वो तो सवगढ़ का बच्चा रहने वाला है, मेरे गांव का बच्चा, मैं रोज बोल रही हूँ, मेरे गांव का बच्चा है, मेरे घर के सामने घर है उसका, और उसका आ रहा है एड्रेस, आ रहा है देव सोमनाथ का बच्चा। देव सोमनाथ वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ दिलीप कौन था। सवगढ़ वालों को ध्यान में ही नहीं आ रहा है, अपने सवगढ़ में तो कुछ नाम ही नहीं आ रहा है। आज मैं गांव गई थी, आज नवरात्रि थी, गांव भी गई, उधर भी गई, रिटायरमेंट में गई, इसलिए अभी आई हूँ मैं। तो पुलिस वालों की रिपोर्ट में भी देखना उनने क्या लिखा है, असली लिखा है कि फिर ऐसे ही आ रहा है, ये क्या है। मूल गांव राजेश्वर गांव हमारा सवगढ़ है, सवगढ़ का नाम आना चाहिए ना, पता ही नहीं है, एड्रेस का ही पता नहीं है बच्चे के। आप सबने संगठन में शक्ति होती है ये दिखाया, तब जाकर के ये लोग चर्चा करने पे कल शुरू हुए। डेलीगेशन को कल बुलाया अंदर और उदयपुर मिलने के लिए हमें भेजा कि जाओ भाई बच्चे की स्थिति क्या है देख के आओ। मैं तो आप सबसे यही कह रही हूँ, मैं जिस दिन से यहाँ आपके साथ आई उस दिन से ही बोल रही थी, मैं बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। कह रही थी कि नहीं कह रही थी, और वो बच्चा नहीं था इस दुनिया में, फिर भी उन्होंने जिंदा रखा है। कल हम लोग गए, रात को हम 3 बजे आए, इसलिए इतनी अच्छी बात नहीं कर पाए हम, लेकिन अभी तो डिक्लेयर हो गया है, अब डिक्लेयर करना ही था उनको, क्योंकि कितना रखेंगे, बच्चा तो सड़ जाएगा ना धीरे धीरे। कल ही मैंने विनती करी थी बच्चे को कैसे भी करके लाना पड़े। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पर डॉक्टरों से भी हमने पूछा, मैंने पूछा डॉक्टरों से कि भाई इसको वेंटी पे रखा है क्या। हाँ, तो इसको 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अलग करो तो हमें पता लगे कि धड़कन फिर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा दिखाने के लिए रखा है क्या इसको वेंटी पे। कुछ भी नहीं है, सिर का ठिकाना नहीं है, मुंह का ठिकाना नहीं है, आंखों का ठिकाना नहीं है, हाथ पैर का ठिकाना नहीं है, तो फिर किस तरह से आप धक धक हो रहा है बता रहे हो हमको। क्या ऐसे धक धक हो रहा है बता रहे हो हमको, क्या ऐसे बेवकूफ थोड़ी हम। हमको भी समझ में नहीं आता, हमने कहीं भी कहीं सरपंच रही हूँ मैं, कई पोस्टमार्टम में गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ ऐसा नहीं है। कई लोगों को, बीमार लोगों को भी देखा है, जैसे बेवकूफ बनाया, इतने 5 दिन से बेवकूफ बना रहे थे आप लोगों को, और कुछ नहीं था, वो बच्चा जिंदा ही नहीं था, मर गया था बच्चा, ठाणे नहीं मरा था, सीधी सट बात है। और वहां से वो दमड़ी ले गए, दमड़ी वाला ने हाथ ऊंचे कर दिए, डूंगरपुर वाला ने हाथ ऊंचे कर दिए, तरीके से लेके चले गए उदयपुर। वहाँ कौन जाएगा, ये पब्लिक जाएगी क्या उदयपुर, सुरक्षित हो गए जाकर के। ये सारा हो गया, सब जो होना था वो हो गया है, लेकिन आने वाले समय में ये भाई साहब जो बता रहे थे उस बात पे गौर करना कि हमारे गांव में, हमारे पाल में जो पुरानी व्यवस्था थी, जो कमेटियों वाली थी, जो कमेटियों के साथ में जो कमेटी मेंबर होते थे, सरपंच वाले साथ वाले नहीं, वो चुनाव जीत के आते हैं। सरपंच वाले हैं वो चुनाव जीत के आते हैं, और किस तरह से जीतते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है। किस तरह से जीत के आते हैं वो मालूम है, तो वो अपना सारा दाव निकालेंगे फिर। लेकिन जो हमारी गांव की जो कमेटी है, गांव की जो इकाई है, जो कमेटी के माध्यम से होती है, और कमेटियों से भी निवेदन करती हूँ मैं, कोई कमेटी बैठे हो तो बुरा मत मानना, कमेटियों में बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ छवि होनी चाहिए कि मेरे लिए उस कोने वाला चारों कोने वाला इंसान बराबर है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उसके लिए न्याय उनका सही होना चाहिए। कमेटी ने कह दिया, खत्म बात, कोई दूसरा बोलेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था थी, हमने खो दी है उस व्यवस्था को।
तो वो लानी पड़ेगी, तो ही ये कानून के डंडे वाले हैं वो गांव में आना बंद करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे घर में कुछ हुआ तो मैं सीधा थाने में ही फोन करूंगी, कौन है वहाँ पे रखवाड़ा अपना, गांव में कौन है अपना रखवाड़ा, तो थाने वाले आएंगे, उससे भी छीनेंगे, मेरे से भी छीनेंगे, दोनों तरफ से जेब भर करके चले जाएंगे और लास्ट में कहेंगे आपस में समझौता कर लो, वकील साहब से जोड़ देंगे ले जा करके, वकील साहब को भी पूरा करना पड़ेगा, इनका भी पूरा हो जाएगा। मर रहे कि नहीं मर रहे, चारों तरफ हमारी परेशानी बढ़ गई है। और बीच में जो वढालिये हैं, जो वढाला करने जाते हैं, वो भी अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश करे, नहीं तो क्या है, बोलते जाते हैं, चलते जाते हैं और इशारे अलग करते हैं, देखा है मैंने। आपको बात अलग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और पीछे से संकेत अलग हो रहा है। तो वो भी समाज है आपका गांव है, वहीं पर क्या ऐसा करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके विश्वास में तो पब्लिक आ जाती है और आप है इस तरह से न्याय दोगे तो कहाँ से उस पब्लिक आपके साथ होगी? नहीं होगी। आपको चाहे भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, लेकिन अपनी जनता के लिए आपको सही बोलना पड़ेगा, बेवकूफ नहीं बनाने का। तो ही तो समाज में आपकी इज्जत होगी, समाज में आपका सम्मान होगा। और आज हम इस जमीन पे बैठे हैं, धरती माता पे बैठे हैं और उस दिलीप की आत्मा को याद करके सौगंध खाए। मैं तो ये कहती हूँ, अपने गांव में, अपने वार्ड में अपना एक संगठन होना चाहिए जो सरकारी नहीं होना चाहिए। आपके अपने समाज का संगठन होना चाहिए, उसमें महिला पुरुष सब होने चाहिए और वो बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। जो भी बात है वो पक्की बात, यूं नहीं कि सुना बोल दिया, उर्मिला ने कहा था इसलिए मैंने तो कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप उस बात को वेरीफाई करो कि ये बात हुई है तो सही है कि नहीं है। अभी ये सौगढ़ वाला मेरे कान में आया, मैंने पढ़ा, अखबार में भी पढ़ा है, 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ, सौगढ़ का तो नाम ही नहीं आ रहा है। ये बच्चा है कहाँ का? इसका मतलब उसकी जो अनुसंधान हुआ है, जो खोज हुई है, वो तो गलत हुई है, देवसोमनाथ के नाम से हुई है। कल देवसोमनाथ में जाकर क्या हो गया तो वहाँ के सरपंच साहब कह देंगे दिलीप नाम का तो मेरा बच्चा ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेंगे अपन? करा लिया लिखा, करा लिया, कोई गांव ही नहीं है। तो ये समझने की बातें हैं। ये तो हो गया वो हो गया, उसके रिकॉर्ड में भी ये सारा लिखा गया तो उसके भी आफत हो जाएगी परिवार वालों के भी। मिल रहा है तो ये फिर लफड़ा पड़ेगा, आपने परेशानी हो जाएगी। तो भाई साहब की जो वेदना थी वो मैं बैठे बैठे सुन रही थी, समझ रही थी कि आने वाले समय में हमें, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उनमें भी अनुभव बहुत ज्यादा है। अनपढ़ लोगों में यूं मत समझो कि उनका कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बोलने में झिझक रखते हैं। आसुर मानेगा नहीं तो हमारे हम आवेंगा क्या बड़ा सनास रहो, बात है कि नहीं है? समझ नहीं आवे हैं पण अपनी मानेगा नहीं तो अपने सनास रहो, कौन माथा बड़ी करे, ये बात आती है। दूसरी बात है सामाजिक जो बातें हैं उस पे नियंत्रण रखने का काम उस टीम को दो, जो संगठन बनाए ना उसको दो कि भाई इस तरह का ये हुआ है, पुलिस थाने में जाना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ गई है तो कौन जाएगा साथ में, कौन वहाँ वकील का काम अपनों में से कौन करेगा? क्योंकि सबको जानकारी होती है ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भी करना पड़ेगा। दिलीप हमें बहुत कुछ सीखा गया है, बहुत कुछ समझा गया है, बहुत कुछ कमियां बता गया है, क्योंकि कानून के रखवालों ने ही कानून तोड़ा है। आधी रात को जाकर के छोटे बच्चे को उठा के लाना किसी की कानून में नहीं लिखा है। हम बाल संरक्षण अधिनियम पढ़ते हैं, बाल संरक्षण अधिनियम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बच्चों के सामने एक आंख भी दिखाई दे तो गुनाह होता है। आप तो पकड़ करके मार करके लाए और ला करके ले जा करके दुनिया से विदा कर दिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध किया इन पुलिस और कानून के रखवालों ने किया है, अपन ने नहीं किया, साधारण जनता ने नहीं किया है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे, क्या बीत रही होगी उसके पिताजी पे, दादा पे, जो पास में थे, कुछ नहीं कर पाए। आप और हम सब भी कुछ नहीं कर पाए। चला गया हमारे बीच में से लड़का, होनहार लड़का चला गया। उसके मैंने आज मैं गांव गई, मैंने खोजबीन करी कि पहले कभी कोई शिकायत उसकी रही, कहीं एफआईआर हुई थी उसके, कहीं लड़ाई झगड़ा उसने करा था, किसी के मनमुटाव हुआ था, तो किसी ने कहा कोई समझ में नहीं आया, कभी सुना नहीं पाई।
बच्चे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, करते हैं, वो अलग बात है। बाकी ऐसा FIR हुआ हो या पुलिस थाने में कभी बात किसी ने नहीं बताई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी बात हुई है। दूसरी बात है साहब, ये मांगे हैं हमारी, जो मांगे हैं वो उन मांगों को मानेंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन पूरा पक्का होना चाहिए। नहीं तो ये सरकार और ये सारे मिल भगत है उनकी, ये सारा गड़बड़ करने में, इतना लेट करने में भी उनकी साजिश है। सीधी सट बात है, ये इतना लेट किया है ना, वो भी साजिश है, ताकि आप लोग यहाँ पे रोड पे बैठ बैठ के, यहाँ बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, भूख लग रही है, आप सब बिखर जाओगे। ये उनकी तमन्ना थी कि ये ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं, ये भाग जाएंगे, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं। लेकिन उनकी हवा ये निकल गई है भाई, कि ये तो संगठन, ये कुनबा तो जुड़ता गया है और अब इनको रोकना भारी काम हो गया है। अब उनने डिक्लेयर करवाया है कि बच्चा नहीं रहा है। हम तो पहले से ताली ठोक के कह रहे थे बच्चा उस दिन से ही नहीं रहा, रविवार की सुबह से ही चला गया बच्चा तो हमारे पास से, लेकिन नहीं मान रहे थे वो। और इस बीच में उनने सारा, उनके जो प्रयास करना था, जो पुलिस वाले बुलाने थे, जो व्यवस्था करनी थी वो करी। फिर भी हम शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करते रहे। उनकी इच्छाएं कुछ और थी कि ये आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े आपस में हो जाएंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे, बिखर जाएंगे और अपने लठ मारेंगे, आदतों को अंदर डाल देंगे, आदतों को बिखर देंगे, खदेड़ देंगे और कार्यक्रम खत्म। ऐसी मानसिकता थी उनकी, और वो मानसिकता उनकी सफल नहीं हुई। और हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे की रणनीति क्या है, आगे का हमें उस बच्चे के लिए क्या करना है, उसके क्या सुविधाएं हैं, क्या मांगे, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हमें ऐसे ही विश्वास में लेकर के फिर अपना काम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ये नीतियां होती है, ये षड्यंत्र होते हैं, नीतियां होती है उनकी। प्रेशर में लेकर के काम करा लो फिर भूल जाओ, ऐसी नीतियां होती है उनके। दबाव बनाते हैं, काम हो जाता है फिर भूल जाओ। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने तन मन धन से सहयोग किया, तब जाकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। और उन मांगों को, क्या कलेक्टर है क्या अंदर? कलेक्टर तो है ही नहीं। दोनों है आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एसपी का है, एसपी है, एसपी बोल रहा है हम सब ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे उनने संस्कार क्या चलाया था? ऑपरेशन संस्कार चलाया था। तो तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? तुम्हारे पुलिस वालों के संस्कार कहाँ गए? क्या उनको संस्कारहीन बना करके, जो संस्कारित थे उनको संस्कारहीन बनाने का षड्यंत्र बनाया क्या? घटा संस्कार बनाया क्या? जो संस्कार वाले बच्चे थे उनको ठोक ठोक के मार डाला, और तुम्हारे संस्कार थे तो संस्कारहीन कर दिए। संस्कार की बात करते हैं, इधर से बात करते हैं और इधर से पैसा खसोड़ते हैं, वो संस्कार है इनके। बिना पैसे के तो वो उनके यहाँ कदम नहीं बढ़ता है। चाहे गुनाह करने वाला हो कि चाहे गुनाह जिसके हुआ हो, दोनों से पैसे ऐंठने पड़ते हैं उनको, ये पक्की बात है। और हमारी भोली भाली जनता ना थानेदार साहब आलवास पड़े, ना कांस्टेबल साहब आलवास पड़े, ना अणोने आलवास पड़े, કરી પેદા બી આપણે જ કરો। એટલે થોડા કે સાવધાન થઈ જજો। એના પૈસા માંગે તનખા નહીં મળતી હો, સરકાર કેટલી તનખા આલે એ ખબર નહીં તમને? આપણે જનતા, આપણે જેબ में પૈસા જાય તે તનખા મળે, અને ખાવું પીવું રહેવું ગાડી ઘોડા सब सुविधाएं મળે કે નહીં મળે? પ્રોત્સાહન મળે કે નહીં મળે? सब મળે। फिर भी तनखा तक के गणातीश भी है, तनखा देना याद જ नहीं रहती आम्ही तनखा भी वाले सरकार। એટલે પછી અહીંયા હતા ખસોટતા ફર્યા કે હું કરે માતા લઈ જાય ન હું વાળી। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि समाज में शांति लानी है तो थोड़ा आप भी सब्र करना सीखिए, आप भी बात को समझने का सीखिए। क्योंकि कल हुआ था, परसों हुआ था जो दोहड़ा में जिसने भी गाड़ी को लाठ मारा है, कांच तोड़ा है, उन बच्चों को या तो आप लोग इसमें लेना। जो भी 20 जनों पे FIR हुई है, ये सुनने में आया 22 जनों पे FIR हुई है। ये कार्यक्रम निपट जाएगा, महीने भर के बाद में उनकी हालत के लाने वाले हैं।
इसलिए वो जिसने भी हरकतें करी है वो सावधान रहे, और अपने भी जो संगठन है वो उसके लिए क्या करना है वो भी सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के नाम से आए कि कैसे आए वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हरकत तो उनने वहाँ गड़बड़ करी है। तो वो वीडियो बनाया है, वहाँ सब जगह कैमरे, हर पेड़ पौधे पे कैमरे लग गए। जोड़ा में पेड़ चित्रेटी से लेकर के इधर कृषि विभाग ने इधर दोवड़ा घाटी तक पूरे पेड़ों पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप कहीं नहीं बच सकते। आप यूँ समझ रहे हैं मैं लाठी लेके जा रहा हूँ, नहीं देख रहे, अरे वो कैमरा तो उस पेड़ के अंदर लगा हुआ है, वो देख रहा है ना वहाँ पे, आपको तो मालूम ही नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भी सब जगह चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो भी बैठे बैठे ही देखते हैं। अभी अंदर भी देख रहे होंगे, टीवी पे आ रहा होगा, एसपी साहब के आगे चलता रहता 24 घंटे। वो अभी कौन बोल रही है, ये उर्मिला बोल रही है, महेश जी बोल रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं वो बैठे बैठे। इसलिए सावधान रहना है और पढ़ाई में ध्यान दो भाई, सबसे बड़ी बात है पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो। मेहनत करने वाले तो बढ़ते ही हैं आगे, पर मेहनत करके बढ़ करके फिर उस ओहदे पे जा करके गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सूरज जी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सूरज जी का नाम। तो सूरज जी के किस बात की कमी थी यार? आपको चाहिए था तो समाज के सामने जोला फैलाते, सब सहयोग करते हैं। ऐसे न ऐसे सभी जो आपने कहा ना, जिस जिस गांव में है उन सबको गांव से एक बार गधे पे बिठाना चाहिए, गधे पे बिठा करके दौड़ाना चाहिए, चाहे कोई भी जाति का हो। सरकारी कर्मचारी है और इस तरह से बच्चे की निर्मम हत्या की है, उसको मारा है। तो मैं तो यही कहूंगी, मेरे गांव का होगा तो मैं तो गांव वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, इकट्ठा करूंगी, नहीं माने तो मैं अकेली हिम्मत रखती हूँ उसको गधे में बिठा के घुमाऊं। ये तो गजब ही हो गया, बहुत खतरनाक काम हो गया। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ यार, क्यों खड़े बैठो सब। आप सब कोई हिलने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो, आराम से खड़े जा रहा है। वो पेशेंट आ रहा है, कोई बीमार होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, और एक ये गाड़ी से सुन करके याद आया, समाज की बात करते हैं ना, साइड में इमरजेंसी वाले आप बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। लड़ गई ना तो फिर काम बढ़ जाएगा। गाड़ी सीधे नहीं आती है।